नमस्ते दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह 17 अगस्त 1945 की बात है। यह हमारी आजादी से ठीक 2 साल पहले की घटना है। उस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस रूस जाने की तैयारी कर रहे थे। बोस महात्मा गांधी की तरह अहिंसावादी नहीं थे, बल्कि वे गांधी जी के बिल्कुल विपरीत थे। वे बहुत ही बहादुर थे और आग के गोले की तरह आगे बढ़ रहे थे। उनका मानना था कि अगर हम आजादी के लिए सिर्फ भीख मांगेंगे तो हमें कभी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, बल्कि हमें इसके लिए क्रांति करनी होगी। बोस का यह भी विश्वास था कि सिर्फ अपने देश से ही नहीं, बल्कि हमें अन्य देशों से भी सेना लाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। इसी को लेकर वे अलग अलग देशों के नेताओं से चर्चा करने के लिए 17 अगस्त 1945 को रूस जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी दिन दोपहर करीब 2 बजे वे सैगोन एयरपोर्ट से एक विमान मित्सुबिशी KI-21 हेवी बॉम्बर में रवाना हुए। उस विमान में बोस के साथ कुल 4 अन्य लोग भी मौजूद थे। अगले दिन यानी 18 अगस्त को उनका विमान ताइवान के ताइहोकू के हवाई अड्डे पर उतरा। वहां विमान में ईंधन भरा गया और फिर उड़ान भरी गई। लेकिन उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही अचानक आकाश में एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन पर मौजूद सभी लोगों ने ऊपर देखा। नेताजी का विमान हवा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, क्योंकि उसके एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। विमान जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरा। पायलट और जापानी जनरल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग बेहोश हो गए। वहां मौजूद लोग देखने लगे कि क्या कोई जीवित है। तभी विमान का दरवाजा तोड़कर एक व्यक्ति बाहर निकला। वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। उन्होंने सूंघकर पता लगाने की कोशिश की कि यह क्या है, तो वह विमान का पेट्रोल था। लेकिन इससे पहले कि वे वहां से भाग पाते, आग ने उनके कपड़ों को चपेट में ले लिया और उनका पूरा शरीर जलने लगा। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वे आधे जल चुके थे। बोस को तुरंत नानमॉन मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया और भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक उनका शरीर बुरी तरह जल चुका था। वे कोमा में चले गए और उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना 18 अगस्त को हुई थी। 20 अगस्त को ताइवान सरकार ने उनके लिए कुछ धार्मिक अनुष्ठान किए और 23 अगस्त को आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी गई कि 48 वर्षीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस खबर को सुनकर पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। उनका अस्थि अवशेष टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में संरक्षित किया गया। यह इतिहास हमें बताया गया है, लेकिन क्या यह 100% सच है? क्या वाकई में नेताजी बोस की मृत्यु हो गई थी? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि कई लोग मानते हैं कि बोस मरे नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपना भेष बदल लिया था। तो सच्चाई क्या है? इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो दिलचस्प और जानकारीपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट लेट्स सी अबाउट नेताजी चाइल्डहुड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 को कटक, ओडिशा में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती बोस था। बोस का परिवार संपन्न था, इसलिए उन्होंने बचपन में जीवन की कठिनाइयों का अनुभव नहीं किया। उनके पिता एक वकील होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। नेताजी के 7 बहनें और 6 भाई थे। बोस ने अपनी शुरुआती शिक्षा कटक में ही प्राप्त की। 1913 में उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसी समय उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर स्वतंत्र सेवा संघ की स्थापना की और कई गांवों में सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया। 1915 में उन्होंने PUC उत्तीर्ण किया और प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। लेकिन 1916 में स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सक्रियता के कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। इसके बाद बोस कलकत्ता विश्वविद्यालय गए और वहां स्कॉटिश कॉलेज में पढ़ाई की। बाद वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ICS की पढ़ाई की। उस समय केवल ब्रिटिश छात्र ही इस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करते थे, लेकिन एक भारतीय होने के बावजूद बोस ने 4था स्थान प्राप्त कर ब्रिटिश सरकार को चौंका दिया। उनकी इस उपलब्धि को देखकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नौकरी की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया और भारत वापस लौट आए। उनके पिता की यह इच्छा थी कि बोस भारतीय सिविल सेवा में काम करें, इसलिए 1920 में उन्होंने फिर से सिविल सेवा परीक्षा दी और उसमें 4था स्थान प्राप्त किया। लेकिन अप्रैल 1921 में उन्होंने इस पद को त्याग दिया और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। इससे स्पष्ट होता है कि बोस को भारत से कितनी गहरी आत्मीयता थी। स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की और स्वतंत्रता संग्राम को लेकर अपने संदेह दूर किए।
1924 में गांधी जी ने बोस की स्वतंत्रता संग्राम के प्रति रुचि को देखकर उन्हें कोलकाता के मेयर देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी। इस प्रकार बोस गांधी जी के शिष्य बन गए। बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर स्वराज्य नामक एक समाचार पत्र की शुरुआत की और फिर बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि उन्हें कांग्रेस की राजनीति पसंद नहीं आई। उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल अहिंसा से नहीं मिलेगी, बल्कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह से ही संभव होगी। वहीं गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे, इसलिए उनकी विचारधारा बोस से अलग थी। इस कारण गांधी जी और नेताजी के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। बोस ने अपने स्वतंत्रता संग्राम की योजना बनाई और कांग्रेस छोड़ने के बाद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक अपनी पार्टी बनाई, जिसे जनता से अच्छी प्रतिक्रिया भी मिली। वे इस सोच में थे कि भारत को स्वतंत्रता कैसे दिलाई जाए। उन्होंने महसूस किया कि भारत को भीतर से आजाद कराने की बजाय बाहरी समर्थन से स्वतंत्रता प्राप्त करना आसान होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बोस हिटलर से मिले। हिटलर ने युद्ध शुरू किया था। उसी समय बोस को यह विचार आया कि ब्रिटिश सेना में जो भारतीय हैं, उन्हें क्रांति के लिए तैयार किया जाए। लेकिन उससे पहले ब्रिटेन ने यह घोषणा कर दी थी कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करेगा। बोस ने स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बोस ने सोचा कि अगर जर्मनी के साथ गठजोड़ किया जाए तो ब्रिटेन को हराना आसान होगा। जर्मन सेना को भारत लाने के लिए उन्होंने 19 जनवरी 1941 को घर में नजरबंदी से भागने की योजना बनाई। वे अफगानिस्तान गए और वहां से काबुल पहुंचे। वहां से जर्मन सरकार ने उन्हें जर्मनी ले जाया। बोस को बर्लिन जाना था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही ब्रिटिश सेना ने कुछ लोगों को उन्हें मारने के लिए भेज दिया, लेकिन बोस अपनी बुद्धिमानी से किसी तरह बच निकले। बर्लिन से वे जापान के लिए रवाना हुए। जापान में उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों को एकत्र कर एक सेना तैयार की। जापान की आर्थिक सहायता से उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। ब्रिटेन को यह पता चला कि बोस विदेश में अपनी सेना तैयार कर रहे हैं। तब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से कहा कि अगर वे बोस को मार दें तो भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। बोस दोबारा हिटलर से मिलने गए और कुछ समय वहीं रहने की बात कही। हिटलर ने उन्हें एक बड़ा घर, कुछ कर्मचारी और एक सचिव दिया। उस सचिव का नाम एमिली शेंकल था। नेताजी को उनसे प्रेम हो गया और 26 दिसंबर 1942 को उन्होंने गुप्त रूप से विवाह कर लिया। 1943 में जब उनकी संतान हुई, तब यह बात सबको पता चली। उनकी बेटी का नाम अनीता बोस है। बोस ने जापान की मदद से सिंगापुर में अपनी सेना तैयार की। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपनी सेना को प्रशिक्षण दिया। 4 जुलाई 1944 को उन्होंने बर्मा में एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब वे रूस जा रहे थे तो उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, यह तो हम सभी जानते हैं। 29 अगस्त 1945 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि बोस की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन शिकागो के एक पत्रकार ने खड़े होकर कहा कि बोस मरे नहीं हैं, उन्हें कुछ दिन पहले साइगॉन में देखा गया था। तब से उनकी मृत्यु को लेकर कई चर्चाएं शुरू हो गईं। बोस के परिवार ने इस खबर के बाद भारत रत्न पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया। हालांकि जापान के एक प्रसिद्ध समाचार पत्र ने लिखा कि बोस विमान दुर्घटना में मारे गए, लेकिन कई लोगों का मानना था कि वे रूप बदलकर गुमनामी बाबा के रूप में जीवित थे। जब गुमनामी बाबा का निधन हुआ, तब यह चर्चा भी धीरे धीरे बंद हो गई कि वे और बोस एक ही व्यक्ति थे। कोई नहीं जानता कि बोस कितने वर्षों तक जीवित रहे और अपने अंतिम समय में कहां थे, लेकिन नेताजी हर भारतीय के दिल में हमेशा जीवित रहेंगे। वे भारत को स्वतंत्रता दिलाने के प्रयास में शहीद हुए। तो यह था वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद,